नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ। आतंक के खिलाफ केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा रही है। टारगेट किलिंग के पीछे जिम्मेदार कौन? आतंकी संगठन टीआरएफ। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत आतंकी संगठन इसे घोषित किया है। पीएम पैकेज टारगेट किलिंग के पीछे जिम्मेदार है आतंकी संगठन टीआरएफ और गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत इसे आतंकी संगठन घोषित किया है। कर्मचारियों के हिटलिस्ट जारी करने के पीछे भी लश्कर की प्रॉक्सी, इसे लश्कर का प्रॉक्सी है ये टीआरएफ, इसे जिम्मेदार बताया गया है। टारगेट किलिंग, जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं जम्मू कश्मीर में, अब इस टारगेट किलिंग के पीछे टीआरएफ है और इसे आतंकी संगठन घोषित किया गया है। और नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, टीआरएफ आतंकी संगठन घोषित किया गया है, लश्कर का प्रॉक्सी, ये थोड़ा सा और समझाएं जी। देखिए, आपको याद दिला दें कि 2019 में टीआरएफ की शुरुआत हुई थी। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था और दबाव बहुत था। लश्कर और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों पर दबाव बहुत था। तो ऐसे में एक नया संगठन तैयार किया गया जिसको टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम दिया गया और ये दिखाया गया कि ये भारत का अंदरूनी डोमेस्टिक आउटफिट है और इसका पाकिस्तान से लेना देना नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से हमने देखा है पिछले 2 सालों 2.5 सालों के अंदर कश्मीर में, चाहे हम सरपंचों की बात करें या वहां पर माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग्स की गई, जो देश के अन्य हिस्सों से वहां पर लोग काम करने के लिए जाते हैं, मजदूर, लेबरर्स, उनको टारगेट किया गया और धमकियां जारी की गई बार बार। और हमने ये भी देखा कि हाल फिलहाल में टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ से जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं उनकी हिट लिस्ट जारी की गई। तो इन तमाम चीजों में ये इन्वॉल्व थे और अब गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से और इनको अब प्रतिबंधित, टीआरएफ को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित किया गया है। आपको याद दिलाते कि इतना ही बड़ा कदम है जिस तरह से पीएफआई को बैन किया गया था, उसके बाद ये बहुत ही बड़ा कदम है जहां पर टीआरएफ को प्रतिबंधित किया गया है। और जो एडवाइस जो नोटिफिकेशन है उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि आतंकी गतिविधि में ये शामिल थे और साथ ही साथ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए टीआरएफ घातक है, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए गए नोटिफिकेशन में। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। तो माना जा रहा है कि इस कदम के बाद अब जो टारगेट किलिंग का जो मसला है जम्मू कश्मीर में, उस पर अब विराम लग सकता है। और ये तब हुआ है कि जब रजौरी में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला 2 दिन पहले हमने देखा था, जहां पर अपर डंगरी जो इलाका है रजौरी का, वहां पर किलिंग्स हुई थी माइनॉरिटीज की, वहां पे 6 लोगों की जान गई, जिसमें 2 बच्चे शामिल थे। उसके बाद एक गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा कदम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। और अब रीवा से मिल रही है बड़ी खबर। ट्रेनिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया है। उमरी गांव में मंदिर के गुंबद से यह प्लेन टकराया। पायलट की इलाज के दौरान मौत हो गई है। प्लेन में मौजूद ट्रेनी गंभीर रूप से घायल है। संजय गांधी अस्पताल में से भर्ती करवाया गया है। पाल्टन प्रशिक्षण कंपनी का यह प्लेन था जो हादसे का शिकार हुआ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। चोरहटा थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। रीवा के चोरहटा में ये हादसा हुआ है। ट्रेनिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया। पाल्टन ट्रेनिंग कंपनी का ये प्लेन है। एक पायलट की मौत हुई है जबकि जो ट्रेनी है वो गंभीर रूप से घायल है। संजय गांधी अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया है। मंदिर के गुंबद से टकराने के बाद ये प्लेन नीचे गिरा। सहयोगी अर्पित पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित, पूरे विस्तार से बताएं जरा ये घटनाक्रम। जी बिल्कुल, आपको बता दें चोरहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उमरी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर आज ये देर रात एक प्लेन क्रैश हुआ है और जानकारी के मुताबिक घने कोहरे की वजह से प्लेन जो है तो मंदिर के गुंबज और एक पेड़ के बीच में टकरा गया और इससे जो प्लेन है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और जो उसमें सवार पायलट थे और एक ट्रेनी पायलट था, उसे तत्काल इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान एक जो पायलट है उनकी मौत हो गई है। वहीं ट्रेनी पायलट की अभी स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिनका उपचार किया जा रहा है। मौके पर प्रशासनिक टीम पहुंच चुकी है और अब पूरे मामले पर जांच की जा रही है। जी
ये बड़े हैरत की बात है कि जब इतना घना कोहरा चल रहा है अर्पित, और इस तरह की परिस्थितियां हैं, मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। दरअसल 6 और 7 तारीख से एक नया सिस्टम भी एक्टिव होने वाला था। इसके बीच इस तरह का ट्रेनिंग सेशन अर्पित? जी निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लगातार भीषण ठंड के बीच घने कोहरे की स्थिति देखी जा रही है, शीतलहर भी लगातार बढ़ रही है, और ऐसे में इस घने कोहरे के बीच जो ट्रेनिंग की जा रही है, तो निश्चित तौर पर अभी जो निकल कर सामने आया है, तो ये बात आई है कि कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ है। तो इसमें कुछ न कुछ गलती निश्चित तौर पर मानी जा सकती है, और इस पर जांच की बात की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्पित, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अर्पित विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, और देर रात का ये पूरा घटनाक्रम है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। ये वो मंदिर है, मंदिर और एक ऊंचे पेड़, इसके बीच में फंसने और टकराने के चलते ये हादसा हुआ है। इसके तत्काल बाद दोनों जो इसमें सवार थे, एक पायलट था, दूसरा ट्रेनी पायलट, इन दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पायलट की मौत हो गई है और ट्रेनी पायलट की हालत गंभीर है। पाल्टन प्रशिक्षण कंपनी का ये प्लेन है। ये बात सही है कि हर परिस्थिति में प्लेन उड़ाने की दक्षता, कुशलता होनी चाहिए पायलट में, लेकिन तेजी से बदलते मौसम के मद्देनजर क्या ये ट्रेनिंग जरूरी थी? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब अब जांच के बाद तलाशा जाएगा। तो मंदिर के गुंबद से ये टकराया है। उमरी गांव का ये पूरा मामला है। रीवा के चौराहा के उमरी गांव का गुंबद और एक बड़े पेड़ से टकराया, उसी के बीच में फंस भी गया था। चौराहा के उमरी गांव में देर रात का एक घटनाक्रम है, और जैसे ही ग्रामीणों ने उन्हें इस हादसे की जानकारी मिली, तत्काल ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, ये थोड़ी साफ तस्वीर है। तत्काल इसमें जो 2 लोग सवार थे, एक पायलट था, एक ट्रेनी पायलट था, उन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पाल्टन प्रशिक्षण कंपनी, उनका ये प्लेन है। चौराहा थाना क्षेत्र में उमरी गांव में ये हादसा हुआ है। और अर्पित एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। अर्पित, क्या कुछ जानकारी फिर से बताएं जरा, क्या अपडेट इस मामले में? आपकी अगर कोई बात हो पाई हो पाल्टन कंपनी वालों से, या जो परमिशन देते हैं इस तरह की ट्रेनिंग की, उनसे? तो जी बिल्कुल, आपको बता दें ये देर रात की पूरी घटना है, जहां पर चौराहा थाना क्षेत्र के उमरी गांव में ये एक मंदिर का जो गुंबज है, और उसी के ठीक बगल में एक पेड़ था। उसी गुंबज और पेड़ से जो ये प्लेन टकरा कर क्रैश हुई है, और तुरंत दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें मौके पर पहुंचे प्रशासनिक टीम ने इन्हें उसमें 2 घायल थे, उन्हें अस्पताल भिजवाया है। अस्पताल में अभी एक जो ट्रेनी पायलट उनका इलाज किया जा रहा है। उसके अलावा इलाज के दौरान एक जो मुख्य पायलट है, उनकी मौत हो गई है। अभी इस पूरे मामले पर हमारी पाल्टन कंपनी से किसी प्रकार से बातचीत नहीं हो पाई है। निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है कि किस प्रकार से भीषण ठंड और घने कोहरे के बीच में प्लेन को उड़ाने की अनुमति दी गई, और देर रात की पूरी घटना है, तो रात में ये प्लेन कैसे उड़ाया गया, ये सवालों के घेरे में आता है। ये पूरी बात सवालों के घेरे में आती है, तो निश्चित तौर पर इसमें जांच की बात की जा रही है, और जांच होने के बाद ही इस पर कुछ विशेष बात की जा सकती है। जी। और जो ट्रेनी पायलट है जिसकी हालत गंभीर है अर्पित, उसे किस तरह की इंजरी है, किस तरह की चोट लगी हुई है? क्योंकि आमतौर पर ऊंचाई से जब भी विमान गिरता है बहुत गंभीर स्थितियां हो जाती हैं अर्पित। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि ऊंचाई से ये प्लेन गिरा है, और जमीन पर जब गिरा तो इसमें जो ट्रेनी पायलट थे उनकी गंभीर अवस्था है, और उन्हें सर में चोट आई है। अभी जो प्रथम में जानकारी हमें मिल पा रही है, तो सर में काफी गंभीर चोटें आई हैं, और काफी जो शरीर में और अन्य जगह चोटें आई हैं। जी वाकई, और निश्चित तौर पर इलाज उपचार चल रहा होगा। एक पायलट की मौत भी हुई है। ये जानकारी लग पाई कि जिस पायलट की मौत हुई है उसके बारे में कोई जानकारी लग पाई हो तो वो साझा करें। ये उमरी गांव के बारे में भी बताएं, किस तरह का यहाँ माहौल है। टेम्परेचर तो इन इलाकों में भी, ज्यादातर रीवा के इलाकों में टेम्परेचर जो है
वो 10 के नीचे जा चुका है अर्पित? जैसा कि अभी हमने संपर्क करने की कोशिश की प्रशासनिक अधिकारियों से, तो ये जो जिनकी मौत हो गई है पायलट की, इनके बारे में भी फिलहाल किसी प्रकार की जानकारी अभी खुलकर सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि ये देर रात की घटना है। अब तकरीबन 2 बजे के करीब की घटना है और आज सुबह ही इनकी मौत हुई है। तो अभी प्रशासन अभी जांच कर रही है और पूरी जानकारी विस्तार से देगी। और आपको बता दें, उमरी गाँव जो कि ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है और भीषण ठंड की वजह से कोहरे की स्थिति भी काफी ग्रामीण इलाकों में ज्यादा रहती है और यही वजह है कि कोहरे की वजह से यह पूरा हादसा हुआ है जिसमें ये प्लेन क्रैश हो गया। और अर्पित, जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये मेरा ख्याल है ये 2 सीटर है जिसके जरिए ट्रेनिंग दी जाती है। 2 सीटर ये विमान है और बहुत ज्यादा सेफ्टी फीचर्स उसमें हालांकि होते नहीं है। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है अर्पित? जी, निश्चित तौर पर 2 सीटर प्लेन होने की वजह से आदमी यह भी माना जा सकता है कि इसमें काफी आधुनिक सुविधाएं और उसमें उपक्रम किसी प्रकार के न होने की वजह से हादसा हुआ कि जो पायलट थे वो मौके की स्थिति को नहीं समझ पाए और यही वजह से ये पूरी दुर्घटना हो गई जाहिर तौर पर। और जैसे कि लगातार अर्पित अपडेट हमें दे रहे हैं, ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अर्पित, लाइन पे बने रहिएगा। लगातार ये तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। एक में आप विमान को और करीब से देख सकते हैं, दूसरी तरफ वो मंदिर है जहां पर ये हादसा हुआ है। उमरी गांव का ये पूरा मामला है। टेम्परेचर और कोहरा आप लगातार देख रहे हैं। बड़े बड़े जो प्रोफेशनल पायलट्स हैं वो अपनी सूझबूझ से या तो फ्लाइट को उन इलाकों में उतारते नहीं है, या तो फ्लाइट्स डाइवर्ट हो रही हैं, या तो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। ये बड़े हैरत की बात है कि कौन इस वक्त पर इस तरह का ट्रेनिंग सेशन कर सकता है। रात के 2 बजे अगर यह हादसा हुआ है, रात के 2 बजे के करीब अगर यह हादसा हुआ है, इससे अंदाजा आप लगा लीजिए कि ट्रेनिंग सेशन कितने बजे शुरू हुआ होगा, या इस तरह की ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है, और वो भी इतने खराब मौसम में। इन इलाकों में एक ट्रेनी पायलट के साथ पायलट का मौजूद होना, तमाम तरह के सवाल है। हमारी कोशिश लगातार ये है कि ये जो प्रशिक्षण कंपनी है उससे संपर्क हो सके। इसके अलावा आपको पूरी जो इत्तला है, पूरी जो जानकारी है वो प्रशासन को देनी होती है। अपने रूट की पूरी जानकारी देनी होती है, अपने सेशन की पूरी जानकारी देनी होती है। बावजूद इसके इस तरह का हादसा हो जाना। एक बात और है अर्पित की ये तमाम जानकारियां प्रशिक्षण से जुड़ी, कौन ट्रेनिंग ले रहा है उससे जुड़ी, किस रूट से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं इससे जुड़ी, ये तमाम जानकारियां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन के साथ साझा करनी होती है। यहां पर भी कहीं ना कहीं चूक लगती है अर्पित। जी, निश्चित तौर पर जैसा कि बात निकलकर सामने आ रही है कि प्रशिक्षण से जुड़ी तमाम जानकारियां जिला प्रशासन के पास होनी चाहिए। अभी फिलहाल हमारी एसपी रीवा से बात हुई है, तो उनसे हमने इस संदर्भ में बात की, तो उनका अभी फिलहाल ऐसा कुछ बातचीत में सामने नहीं आया कि किसी प्रकार की जानकारी प्रशिक्षण से जुड़ी जिला प्रशासन के पास मौजूद है। जी, तो इस तरह की जानकारी भी नहीं है, ये भी बड़ी हैरत की बात है। और क्या प्रशासनिक अधिकारी इस जगह पर पहुंच चुके हैं, जाएंगे, इस बारे में कोई उनसे बातचीत हो पाई हो अर्पित आपकी? जी, निश्चित तौर पर जैसे ही घटना की जानकारी प्रशासनिक टीम को लगी, तो देर रात ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। अभी भी यहां से रीवा एसपी और कलेक्टर मौके के लिए रवाना हुए हैं और मौके पर स्थिति का जायजा लेंगे। जो घायल हैं उनसे भी मुलाकात कर इसमें इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। जी, और अर्पित एक और बात की, ये ठीक है कि मंदिर के आसपास ये गिरा है, तो मोटा मोटी ये माना जा सकता है कि कोई सिविलियन इसमें जख्मी नहीं हुआ होगा, ग्रामीण इसमें जख्मी नहीं हुआ होगा, या किसी तरह की इंजरी नहीं हुई होगी। ये तो तय है अर्पित। जी बिल्कुल ललित, अभी जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि अगर आसपास कुछ घर भी थे और अगर किसी घर से ये टकरा कर जाती तो निश्चित तौर पर ये बड़ा हादसा हो सकता था और काफी लोगों के हताहत होने की संभावना भी जताई जा सकती थी। मगर ये मंदिर से कुछ दूरी पर जो घर थे उनसे ये प्लेन नहीं टकराया, सीधे मंदिर से टकराया और यही वजह है कि इसमें प्लेन क्रैश हुआ है। चलिए, धन्यवाद अर्पित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अच्छी बात ये रही कि ये किसी घर पर नहीं गिरा
और किसी तरह की ये जनहानि और बड़ी हो सकती थी। हालांकि एक पायलट की जान चली गई है, ये बहुत दुखद है, और एक ट्रेनी पायलट है जो इस वक्त बुरी तरह जख्मी है, इलाज इसका चल रहा है। श्योपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, ठंड लगने से 65 वर्षीय साधु की मौत हो गई है। शहर के रामतलाई हनुमान मंदिर परिसर में ये साधु थे। शिशुपाल सुमन कानापुर गांव के ही रहने वाले थे, और कल देर रात ठंड के चलते साधु शिशुपाल सुमन की मौत हो गई। सहयोगी दीपक दंडोतिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, विस्तार से जानकारी दें साधु शिशुपाल की मौत को लेकर। शिशुपाल की मौत की बात करें तो डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया देखकर ही बता दिया था कि इनकी मौत सर्दी लगने की वजह से प्रतीत हो रही है। हालांकि उनका पीएम नहीं करा गया है क्योंकि उनके परिजनों के द्वारा पीएम पर आपत्ति जताई गई थी। इस वजह से एक तरह से स्पष्ट तो नहीं हो पाया, लेकिन डॉक्टरों ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है कि प्रथम दृष्टया इनकी मौत सर्दी लगने की वजह से हुई है, तो उसे देख करके सर्दी की वजह से इनकी मौत को माना जा रहा है। दूसरी बात बता दूं कि शीतलहर का जो असर है पिछले 15 दिनों से यहाँ पर देखा जा रहा है। 4 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। इस वजह से जो सर्दी है, बहुत ज्यादा ठंड है, एक तरह से हाड़ कपा देने वाली सर्दी इन दिनों श्योपुर जिले में पड़ रही है। और इसे देखते हुए बच्चों की स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है, और बचाव राहत के लिए लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि सर्दी में घरों से कम निकलें और गर्म कपड़े पहन करके, इलाहाबाद जला करके खुद को सुरक्षित रखें। जी चलिए, धन्यवाद दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। खबर भोपाल से, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। आज हड़ताल पर जाने की इन्होंने चेतावनी दी थी। प्रमुख ऊर्जा सचिव ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है। आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई है। नाराज कर्मचारियों की अब सीएम से मुलाकात भी होगी। अनुरोध है कि आज आप लोगों की ताकत काम आई है, जिससे कि हमें माननीय ऊर्जा सचिव द्वारा बुलाया गया, और ये आश्वासन इतिहास में पहली बार दिया गया है कि मुख्य। खबर भोपाल से, एमपी कांग्रेस करेगी पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन। शिवराज सरकार के बाद कांग्रेस की भी तैयारी है। 9 जनवरी को रविंद्र भवन में सम्मेलन रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। चुनाव के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। मतदाता संपर्क कार्यक्रम के साथ साथ मतदान केंद्र पर कार्यकर्ताओं की टीम बनाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो पंचायत प्रतिनिधियों पर फोकस, और 9 तारीख को ये आयोजन होगा रविंद्र भवन में। कमलनाथ जिम्मेदारियां देंगे। और सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, ओबीसी को साधने की कवायद हुई, अब पंचायत प्रतिनिधियों को साधने की कोशिश, साधने की या कहे कसावट लाने की। रंजना, जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने। कसावट भी चुनाव से पहले जरूरी है, और इसी को लेकर जो कदम है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही महीने हैं चुनावों में, और इसके पहले हर वर्ग को साधने की जो कोशिशें हैं वो भी अब कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी सरकार है, वो हर वर्ग का सम्मेलन कर रही है, और सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम जो घोषणाएं हैं वो भी हर वर्ग के लिहाज से कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से चुनावों में कोई नाराजगी ना हो। लेकिन अब इसी नक्शे कदम पर अगर कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार चल रही है, और अपने हर एक वोट बैंक पर पैठ बनाने की जो कोशिशें हैं वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और अब इसी कड़ी में पहले ओबीसी सम्मेलन किया, ओबीसी वर्ग के लोगों से उन्होंने बातचीत की, और
तमाम जो बातें हैं, ऐसा कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो इन तमाम चीजों की घोषणा की जाएगी। इस तरह की जो बातें हैं, जो मांगे उनकी तरफ से रखी जाएंगी, उनकी घोषणा कांग्रेस सरकार आती की जाएगी। और अब पंचायत प्रतिनिधियों का जो सम्मेलन है वो भी कांग्रेस आयोजित कर रही है। बीजेपी ने भी किया था, तमाम घोषणाएं भी की थी और मानदेय बढ़ाया भी था बीजेपी ने। और अब उसके बाद कांग्रेस भी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जो संवाद है वो कर रही है, जिसमें खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ, वो तमाम पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे और आगामी विधानसभा चुनावों के लिहाज से संपर्क कार्यक्रम की जो रणनीति पर चर्चा है वो इस सम्मेलन के दौरान की जाएगी। और खास करके प्रदेश भर में हर एक मतदान केंद्र को मतदान केंद्र पर मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने को लेकर जो चर्चा है वो भी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ की जाएगी। और साथ ही हर एक वोटर के बीच किस तरीके से अपनी पकड़ मजबूत करनी है, तमाम कमजोरियों को दूर करना है, इन तमाम बातों पर भी कांग्रेस पार्टी का फोकस रहेगा। और अगर ये कहा जाए ललित कि कांग्रेस भी अब तमाम वर्ग पर पकड़ मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई है और एक तरह से अगर कहा जाए तो विपक्ष जिस तरीके से जनता की समस्याएं हैं उनको उठाने की कोशिशों में अब लगा हुआ है। ललित, चलिए, धन्यवाद रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। नजर लगातार बनी हुई है। और अब बात ठंड की। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का सितम लगातार जारी है। 5वें दिन घना कोहरा छाया हुआ है। जनवरी के पहले हफ्ते में कोहरे का एक नया रिकॉर्ड बना है। भोपाल में दिन का तापमान है 19.8 डिग्री सेल्सियस और ये सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस है कम। दिन और रात में कड़ाके की ठंड जारी है। आज कड़ाके की ठंड से थोड़ी सी राहत मिल सकती है, फौरी राहत, थोड़ी सी राहत मिलेगी। तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी हो सकती है, तापमान में हल्का सा इजाफा हो सकता है। कोल्ड डे जो लगातार बना हुआ है, कोल्ड डे से थोड़ी राहत मिल सकती है। और घने कोहरे का असर लगातार यातायात पर भी पड़ रहा है। रेल यातायात पर पड़ रहा है, हवाई यातायात पर पड़ रहा है। 2 फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ी। एयर इंडिया की दिल्ली भोपाल फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट करनी पड़ी है। घने कोहरे का ट्रेनों पर भी असर है। तकरीबन 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। जो दिल्ली रूट की ट्रेन है, ग्वालियर मेन रूट पड़ता है और इस रूट से आने वाली ज्यादातर ट्रेन 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। बड़ी खबर रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल छेरछेरा पर्व के कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। आज सुबह 10:30 बजे राजधानी के दूधाधारी मठ में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है, छेरछेरा पर्व, और इसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह 10:30 बजे। राजनांदगांव से बड़ी खबर। सहायक डाकपाल मनोज कुमार गिरफ्तार किया गया है। 14,18,000 रुपए के गोलमाल का आरोप है। डाकघर में राशि जमा नहीं करने का आरोप है। लालबाग थाने इलाके के धनगांव डाकघर का यह पूरा मामला है। 14 लाख से ज्यादा की हेरफेर, 14,18,000 की हेरफेर इसने की थी। राशि को पोस्ट ऑफिस में जमा करना था, पैसे पोस्ट ऑफिस में जमा करने थे, नहीं किए। लालबाग थाना इलाके के धनगांव डाकघर का मामला है। और डिंडौरी में सर्दी का सितम। कड़ाके की सर्दी के बीच हालात बिगड़ गए हैं। पेड़ पौधों, गाड़ियों के शीशों पर बर्फ की चादर जम गई है। जिस तरीके से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है और अब कड़ाके की सर्दी के चलते डिंडौरी में हालात बिगड़ गए हैं। पेड़ पौधे, गाड़ियों के शीशों पर बर्फ की पतली सी चादर चढ़ गई है। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर। मुरार कैंट इलाके से एक संदिग्ध बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। संजीव जाटव नाम का यह हिस्ट्री शीटर है। MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की फर्जी आईडी इसके पास से मिली है। हिस्ट्री शीटर है। कैंट इलाके से चोरी किए गए जेवरात सामान भी मिले हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।